नेक्स्ट ब्लॉक है अपना इफ़ विद इन इफ़। उसका मतलब होता है इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आपको यूज़ करना है। जब पहला इफ़ आपका ट्रू हो जाएगा तभी अंदर वाला इफ़ आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ ब्लॉक के अंदर अनदर इफ ब्लॉक आपको यूज़ करना है। यहाँ ए ग्रेटर देन बी लिखा है, यहाँ यूज़र से वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं। जो भी ए की वैल्यू ग्रेटर रहेगी बी से तभी आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद ट्रू होने के बाद आपका जो कंपाइलर है आपका जो इंटरनल इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ ए इक्वल टू बी लिखा है, तो सी आउट में हम मैसेज देते हैं ए इज इक्वल टू बी, ऐसा मैसेज देते हैं। देन स्टेटमेंट यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू बी। देन एल्स पार्ट हम यूज़ करते हैं, जो इफ़ ए ग्रेटर देन बी है उस इफ़ का एल्स पार्ट यहाँ देते हैं। एल्स में ओपनिंग करली ब्रैकेट, उसके अंदर लिखते हैं सी आउट, देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, देन डबल कोट, उसके अंदर लिखते हैं दिस इज फॉल्स कंडीशन। देन स्लैश एन भी यहाँ लिख देते हैं। देन एग्जीक्यूट कर देते हैं उसको। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ ए की वैल्यू 12 लिखे और बी की वैल्यू सी, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन इंटरनल लूप में जाने के बाद ए इक्वल टू बी नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो सी आउट का ए इज इक्वल टू बी ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं उसको, तो ए की वैल्यू लेते हैं 23 और बी की वैल्यू 5 लेते हैं। यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन इंटरनल में जो ए इक्वल टू बी की कंडीशन हमने लिखी है नेस्टेड इफ के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो वैल्यू आपको इसके उसके हिसाब से राइट करनी होगी, यहाँ ऐड करनी होगी। कंडीशन चेंज कर देते हैं, ए ग्रेटर देन 10 ऐसे लिखते हैं, तो ए ग्रेटर देन 10 कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ए की वैल्यू 23 ली और बी की भी वैल्यू हम 23 ही लेते हैं, तो नेस्टेड इफ का भी ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ए के और बी की वैल्यू ट्रू सेम मिल रही है उसको, तो ए इज इक्वल टू बी ऐसा आउटपुट यहाँ आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो नेस्टेड इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 10 से ज़्यादा ली थी और ग्रेटर देन 10 ऐसा टेस्ट किया था, क्योंकि ए की वैल्यू 23 ली थी, बी की वैल्यू 23 ली थी, तो ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है 23,